श्री आदिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। जैन ग्रंथों में जो तत्व और सिद्धांत की बात आई है, उनमें सारभूत तत्व, शुद्धत्व और सिद्धत्व की बात तो है ही, लेकिन उस सिद्धत्व पद को पाने के लिए मार्ग स्वरूप पदों में अरहंत पद भी आता है और अरहंत पद को पाने के लिए साधु पद को स्वीकार करना जरूरी है। मूलतः साधु श्रमण का पद है, साधना की उपलब्धि में अरहंत अवस्था आती है और प्रतिफल में सिद्धत्व पद मिलता है। लेकिन आचार्य और उपाध्याय की जो व्यवस्था है, वह मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग चलाने के लिए अनिवार्य है। क्योंकि आचार्यों का संरक्षण और उनका नेतृत्व श्रमण मार्ग के लिए बहुत जरूरी है। आचार्य का पद चतुर्विध संघ के लिए, चतुर्विध संघ की व्यवस्थाओं में भी दो तरह की व्यवस्था आती है। यति, मुनि, श्रमण और अनगार, ये मुनि की ही अवस्थाएं हैं। मूलतः आराधना करने वाले ये चारों प्रकार के श्रमण चतुर्विध संघ में आते हैं। ये चतुर्विध संघ एक विशेष है, मुनि, यति, श्रमण, अनगार। लेकिन जो मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका का चतुर्विध संघ है, इसकी जो चर्चा आती, ये तीर्थंकर भगवंतों के चतुर्विध संघ की बात को लेकर के आती है। तीर्थंकर भगवंतों का जब श्री विहार होता है तो उनके विहार में चतुर्विध संघ रहते, यानी मुनि, आर्यिका, श्रावक श्राविका, सभी चतुर्विध संघ वो शमो शरण की अपेक्षा तीर्थंकरों का है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के श्री विहार की व्यवस्था में तीर्थंकरों का संरक्षण रहता है। और जब केवली भगवान ना हो, तीर्थंकर भगवान ना हो और श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाना हो, तो सबसे बड़ा दायित्व आचार्यों का होता है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी कुछ गुणों में विशिष्ट होते हैं। मुनि की अपनी विशेषताएं अलग होती हैं, उपाध्याय की अपनी विशेषताएं अलग होती हैं, लेकिन आचार्य परमेष्ठी की जब चर्चा आती है तो उनकी विशेषताएं अपनी अलग होती हैं, जिसे आचार्यों ने शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया है। कल के दिन आप सभी ने आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को लेकर के कि वो गंभीर होते हैं, स्थिर चित्त होते हैं,
मित परिमित सीमित बोलने वाले होते हैं, आदि आदि सुने थे। ये बिंदु ऐसे बिंदु हैं कि जो वाकई में एक व्यक्तित्व की विशेषता को बतलाते हैं। गंभीरता सहज नहीं आती, साधना से आती है। चित्त में स्थिरता उसके अपने अभ्यास से आती है। ज्ञान बहुत है, बोल भी बहुत सकते हैं, लेकिन कम बोलने में यदि अपना काम बन रहा है, कम कहने में ही अपनी पूर्ति हो रही है, तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। और जिसका अभ्यास अच्छा होता है, जिसे पूर्वापर सभी बातों का ख्याल रहता है, ऐसा ही अभ्यासी अध्ययनशील साधक संक्षेप में भी अपनी पूरी बात कर देता है। क्योंकि यदि किसी को कहा जाए कि कम समय में अपनी बात पूरी करो, तो उसकी बहुत बड़ी परीक्षा जैसी हो जाती है। समय का कोई लिमिट ना हो और व्यक्ति सुनाना शुरू करे तो घंटे भर में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। और लेकिन कह दिया कि नहीं 10 मिनट 5 मिनट में अपनी बात पूरी करना, बहुत सोचना पड़ेगा उसको। समय केवल 5 मिनट और बात पूरी रखनी है। तो संक्षेप में बात करना, सूत्रात्मक बात करना भी अपने आप में ज्ञान की और ज्ञान की परिपक्वता की विशेषता मानी जाती है। तभी तो आचार्यों ने सूत्र लिखे। सूत्र क्यों लिखे? सूत्रम सूचनकम मतम। सूत्र सूचना करने वाले होते हैं, संक्षेप में बात करने वाले होते हैं। षट्खंडागम सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति सूत्र, परीक्षा मुख सूत्र, गाथाएं लिख करके गाथाओं को सूत्र कहा। तो एक गाथा छोटी है, 4 चरण है, पर 4 चरणों की उस गाथा की यदि व्याख्या करें तो पूरा ग्रंथ लिख जाए। नमोकार मंत्र के 5 पद हैं, पर नमोकार के 5 पदों की व्याख्या करें, विस्तार करें तो ग्रंथ भर जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग छोटा सा सूत्र है, और इस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। एक सूत्र पर बड़े बड़े ग्रंथ आ गए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे, इस पर विस्तृत व्याख्याएं हो गई। नमश्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, इसकी व्याख्या चाहे जितनी करते जाओ। ये सूत्र हैं, गाथा सूत्र हैं। सूत्रों में अनंत सार भरा हुआ होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। एक छोटा सा सूत्र हो गया। अब इसकी व्याख्या चाहे जितनी करते जाओ, चाहे जितनी करते जाओ। बच्चा बाजार में जा रहा है, माँ ने कह दिया बेटा देखभाल चलना। अब देखभाल चलना कह दिया तो इसमें कितना क्या कह दिया? देख भाल चलना, देख के भी चलना, समझ के भी चलना,
और देख समझ के चलना, बैठे नहीं रहना। देख रहे हैं बैठे हैं, समझ रहे हैं बैठे नहीं, देखना भी, समझना भी और चलना भी। ये क्या है? बाहर के कार्यों को संपन्न करने का छोटा सा फार्मूला। तो परमार्थ के क्षेत्र में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कह दिया, संक्षेप फार्मूला हो गया। आचार्य परमेष्टि भी अपने शब्दों को नाप तौल कर नपा तुला सधा हुआ बोलते हैं, और जब इन सब पर विचार करते हैं तो आचार्य श्री के जीवन के अनेक प्रसंग याद आते हैं, अनेक प्रसंग याद आते हैं। कब कब आचार्य श्री ने किस किस के लिए कैसे कैसे संक्षेप में बात कही और वो सूत्र के रूप में हो गई। एक विद्वान ने पूछा, आचार्य श्री स्वाध्याय तो मैंने बहुत किया है, तत्व को समझ भी रहा हूं, लेकिन घर गृहस्थी में रहते निश्चिंतता नहीं आ रही, आकुलता बनी रहती है, कोई ना कोई चिंता परेशान करती ही है। आचार्य श्री कोई ऐसा सूत्र बताओ, कोई उपाय बताओ जिससे हम घर में भी निर्विकल्प हो जाएं। अब घर में रह करके निर्विकल्प हो जाएं तो रात्रि में आने वाले युवा भैया वृत्ति के समय कहते, जितनी देर महाराज आपके कमरे में रहते हैं उतनी देर तो बिल्कुल फ्री, और कमरे से बाहर निकले और घूमने लगता है। क्या? जब तक आपके पास है, आपके सामने है, तो मन बिल्कुल शांत निर्विकल्प रहता है, और आपके यहां से बाहर निकले कि फिर वही विकल्प जाल, वही सब बातें दिखाई देने लगती हैं। उस स्वाध्यायी विद्वान ने भी आचार्य श्री से प्रश्न किया, आचार्य श्री स्वाध्याय बहुत कर लिया, तत्व को समझ रहा हूं, लेकिन चिंता से छुटकारा कैसे मिले, निर्विकल्पता कैसे आए, घर गृहस्थी को छोड़े बगैर भी निर्विकल्पता कैसे आए? तो आचार्य श्री तो पशुपेश में पड़ गए कि घर छोड़ना नहीं और निर्विकल्पता है, तो उपाय क्या हो सकता? तो आचार्य कोई बात नहीं, बताता हूं। तो आचार्य श्री ने 3 शब्द बोले, घर में रहते रहते भी यदि निर्विकल्प होना है तो 3 कामों से बचो। क्या आचार्य श्री? चेक, चाबी और चिट्ठी, इससे छुटकारा पालो। चेक, चेक, अरे लेन देन चेक, चाबी और चिट्ठी, डाक व्यवहार। अब चेक, चाबी और चिट्ठी यदि तुम्हारे साथ जुड़ी है तो निर्विकल्पता आने वाली नहीं। चाहे तुम कितना भी स्वाध्याय करो, चाहे कितना भी शुभ कार्य भी क्यों ना करो, धर्म का कार्य भी क्यों ना करो, निर्विकल्पता तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि विकल्प के मूल कारण तो यही है ना, विकल्प के मूल कारण यही है। जिसके जीवन में ये 3 जुड़े हुए हैं, चाहे वो घर में रहे और चाहे घर को छोड़ करके भी क्यों ना रहे, उसको निर्विकल्पता आने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि आकुलता के कारण है। कितना छोटा सूत्र बताया गुरुवर ने,
वो विद्वान तो हाथ जोड़ करके ही बैठ गए, बोले गुरुदेव बात पूरी हो गई पूरी हो गई बात। तब पूरी हो गई तो फिर समझो, स्वाध्याय करना अलग बात है और परिणामों में निर्वृत्ति आ जाए ये अलग बात है। निर्वृत्ति को पाने में स्वाध्याय कारण बनता है। स्वाध्याय के बगैर निर्वृत्ति जल्दी नहीं आती, क्योंकि वो तत्व को ही नहीं समझ रहा। और तत्व को समझ लिया है तो निर्वृत्ति आ ही जाए इतना जरूरी नहीं है। निर्वृत्ति के लिए तत्व को समझना जरूरी है। छोटे छोटे से सूत्रों में आचार्य श्री कितनी गहरी गहरी बात संबोधन में, मार्गदर्शन में, अपने प्रवचनों में देते हैं। और जब संग में रह करके मैंने गुरुवर की इस विशेषता को देखा और कक्षाओं में, प्रवचनों में ऐसी बातें मिली, तो मन हुआ कि गुरुवर के इन विचार सूत्रों का संग्रह किया जाए, क्योंकि ये दुर्लभ बिंदु बार बार ख्याल में आएंगे नहीं, विस्मृत हो जाते हैं। नोट करना शुरू करना चाहिए, तो नोट करना शुरू किया। और जगह से जहाँ जहाँ भी आचार्य श्री के द्वारा प्रवचन आदि रहे, प्रवचनों का संग्रह किया, प्रवचनों में से सारांश निकाला और कलेक्शन करते करते, कलेक्शन में से सिलेक्शन करते 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 2-2.5 हजार कोटेशन जो एकत्रित हुए, उनमें से 1245 कोटेशनों का संग्रह किया, सूत्रों का संग्रह किया और उन्हें व्यवस्थित 5 खंड बना करके, और जो तैयार की गई सामग्री उसका नाम आप सब जानते होंगे, सागर बूंद समाए। सागर बूंद समाए नाम रखा। सागर बूंद में समाया हुआ है। अपन कहते ना, गागर में सागर समा गया, गागर में सागर। तो गागर में सागर तो बहुत समाए, हमने तो बूंद में सागर को समा दिया, बूंद में। और जब इस पुस्तक को तैयार किया, दिल्ली के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी के आने का योग बना संघ में, उनको सामग्री दिखाई, देख करके उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की, व्यक्त की। हमने कहा यदि आपको कुछ अच्छा लगा है तो आप इस पर कुछ लिखें। उन्होंने भूमिका के रूप में बहुत अच्छे तरीके से भूमिका संक्षेप में लिखी। फिर और मन हुआ, उज्जैन यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी जैनेतर विद्वान थे, उनके आने का भी एक बार योग भोपाल में बना 1995 के चातुर्मास में। तो मुझे लगा ये सामग्री इनको भी दिखाई जाए। विद्वान हैं, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, कुछ सुझाव देंगे। उन्होंने सामग्री को देखा, प्रसन्नता प्रकट की। मैंने समाचार भिजवाया कि यदि आपको सामग्री कुछ अच्छी लग रही तो इस पर कुछ आप लिखें। उन्होंने भी उस पर भूमिका लिखी और इस तरह से सभी समायोजन करके जब पुस्तक को तैयार किया, गुरुवर के चरणों में जिस समय संघ में था, अमरकंटक में, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक ग्रीष्म काल में, तो एक बार मन हुआ कि आचार्य श्री को ये सब, और उसके पहले बीना 12 में आचार्य श्री को रामटेक वगैरह में सब करने के बाद, हालांकि आचार्य श्री को इतना समय कहाँ और उनसे ही संबंधित विषय है तो उनकी रुचि क्यों होगी इसमें, लेकिन अपन ने एक रास्ता निकाला था। और रास्ता इस तरह का निकाला कि गुरुवर बाकी तो सब काम हमारा है, हम लोगों का है, लेकिन
यदि हमने कुछ ऐसा किया है तो उसमें कोई बात ऐसी तो नहीं कि आप कहना कुछ चाह रहे हों और लिखने में कुछ आ गई हो, अन्यथा प्रतिपादन ना हो जाए, तो एक नज़र आपकी पड़ती जाए तो बहुत अच्छा होगा। आचार्य सिंह बोले नहीं नहीं, ये सब आपका, आप ही देखो, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं। तो आचार्य सिंह आप नहीं पढ़ें तो आप सुन तो लें कम से कम। तो 2-3 महाराज जियों को बैठ करके और सुबह सुबह थोड़ा टाइम आचार्य सिंह 10-20 मिनट का, आधा घंटे का, ठीक है सुना दो। सुनाते गए, यथोचित संशोधन भी कराए, नहीं ये बात ऐसी नहीं है, इसमें ये कहने का अभिप्राय है, ये बात ऐसी है, इसमें ये सिद्धांत होता है, ताकि जिन वाणी गुरु वाणी निर्दोष रूप में सबके सामने जाए और उसका अच्छा उपयोग हो। संपूर्ण तैयारी के बाद में जब नाम रखने की बात आई तो अनेक तरह के नामों पर हमारा ख्याल गया। संघ के महाराज जियों से भी बातचीत हुई, किसी ने कोई सुझाव, किसी ने कोई सुझाव दिए, और अनेक नामों में क्या तय करें, कैसा तय करें। तो मैंने रास्ता निकाला, मैंने सोचा कि ऐसा है कि अब मिलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन गुरुवर से ही पूछ लिया जाए कि इसका नाम कुछ ऐसा, ये सब तुम्हारा काम। आचार्य सिंह काम तो ठीक है, काम तो भगवान का है लेकिन कुछ मिले तो बहुत अच्छा है। क्या करते हो तुम लोग, बच्चों जैसी बातें करते हो, ऐसा कहते हैं आचार्य सिंह, बच्चों जैसी बातें करते हो, मानते नहीं हो। चलो चलो सामयिक का समय हो रहा, सामयिक के पहले पहले की बात थी, सामयिक का समय हो रहा है, नहीं आचार्य सिंह इसका कुछ एक अच्छा कोई ऐसा मिलना चाहिए। नहीं वो सब तुम देखो, सामयिक का समय हो रहा, और आचार्य सिंह सामयिक में बैठ गए। सामयिक के बाद लगभग 2 बजे हमारे पास एक ब्रह्मचारी आया। आचार्य सिंह याद कर रहे, आचार्य सिंह ने बुलाया है, क्या बात होगी, 2 बजे क्यों बुलाया, कोई काम होगा। गए, नमस्ते किया, बैठ गए। वो क्या कह रहे थे तुम सामयिक के पहले हाँ आचार्य सिंह कुछ नाम मिलना चाहिए। नाम वाम तो मैं कुछ नहीं जानता, सामयिक में चिंतन करते करते एक दोहा बना हुआ है। दोहा बना, हाँ। बोले ये अमरकंटक है ना, यहां से नर्मदा नदी बहुत छोटे रूप में निकलती है, और नदी छोटे रूप में निकल करके फिर बड़ी बड़ी होकर के फिर समुद्र में मिलती कि नहीं मिलती। हाँ चर्सी, ये तो अमरकंटक के इतिहास है। तो बोले पानी की जो गति होती है और स्थिति होती है, उसको लेके मैंने एक दोहा बनाया है। बहुत खुशी हो गई। आचार्य जी सुनाओ क्या है। आचार्य जी कहने लगे, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से, बूंद बूंद जब मिलती है तो जल में प्रवाह बनता है, गति आती है। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन यानी नदी बन, सरिता बन सागर बने, सरिता बन सागर बने, और सागर बूंद समाए। सागर फिर बूंद में समा जाता है। बूंद बूंद का मिलन होता है, जल में प्रवाह है, जल में गति आती है, फिर वह नदी बन जाती है, फिर नदी समुद्र बन जाता है, और समुद्र बूंद में आकर के समा जाता है। तो जैसे ही आचार्य श्री ने दोहा सुनाया और मैंने वहीं पर नमोस्तु करते हुए हंसते हुए कहा, गुरुदेव नाम मिल गया मुझे तो, सागर बूंद समाए। अब वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जब कृपा होती है गुरुवर की तो इस तरीके से भी कृपा हो सकती है, और सूत्रों में बात सामने आ जाती है। एक छोटा सा दोहा, लेकिन कितनी बड़ी दार्शनिकता,
बूंद बूंद के मिलन से, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, दार्शनिकता है। फिर सरिता बन सागर बने और सागर बूंद समाए। बूंद बूंद में सागर है, अणु अणु में ब्रह्मांड है, बीज बीज में वृक्ष समाया हुआ है। बीज इकाई है, वृक्ष तो विस्तार है। अणु इकाई के रूप में है, ब्रह्मांड उसका विस्तार है। बूंद इकाई है और समुद्र सागर बन जाना उसका अनंतता का विस्तार है। ऐसे ही संसार में चार गतियों में जीव इकाई रूप में भ्रमण कर रहा है, पर जब यह अपना विकास करता है, विस्तार करता है, तो विस्तार करते 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 एक दिन अनंत तत्व की अवस्था सिद्धत्व को भी प्राप्त कर लेता है। ये दार्शनिकता है। तो ऐसी दार्शनिकता के बिंदु आचार्य परमेष्ठी स्वभाव से ही संक्षेप में देते रहते हैं। मितवादी सूत्रों में कथन करने वाले ये बिंदु आचार्यों की विशेषता को बतलाते हैं। किंचित कौतूहल भी करते हैं। अप कौतूहलो या मूल गाथा में कहा, अल्प कौतुकता करते हैं। कौतुकता का मतलब क्या है, पर अल्प भी लगा दिया। इसका मतलब क्या है, थोड़े रूप में करते हैं। क्या करते हैं, कौतुकता। कौतुकता का मतलब क्या, कौतुकता का मतलब है संग को संतुष्ट और प्रसन्न बनाए रखने के लिए अल्प कौतुकता यानी थोड़ी सी हंसी का वातावरण भी बनाते हैं। हंसी का वातावरण भी बनाते हैं। हंसी का वातावरण कैसे बनाते हैं, कभी कोई प्रसंग, कभी कोई संदर्भ, तो शिष्यों को संकेत करके, पूछताछ करके आदि आदि, तो ऐसा कुछ हास्य परिहास का वातावरण बना करके समरसता लाते रहते हैं। और यह दिन भर की दिनचर्या में, व्यस्त दिनचर्या में थोड़ा सा मन को हल्का फुल्का करने के लिए आवश्यक होता है। इसे स्वस्थ मनोरंजन कहा जाता है। हालांकि मनोरंजन के कार्यों का कोई महत्व नहीं है मोक्ष मार्ग में, लेकिन मन को हल्का बनाने के लिए, हल्का फुल्का बनाने के लिए कुछ विनोद प्रियता की बातें कर देनी जरूरी होती हैं। तभी तो कम उम्र वाले, बीच की उम्र वाले, बड़ी उम्र वाले आबाल वृद्धों के लिए कुछ अच्छा सा लगने लगता है और इसे विनोद प्रियता का स्वभाव कहा जाता है, जिसे आचार्यों ने अप कौतूहलो, अल्प कौतुकता ऐसा बतलाया है। ज़्यादा नहीं होना, लेकिन थोड़ा हो सकता है। एक बार क्या हुआ, आचार्य विहार कर रहे, संग विहार कर रहा। कुछ महाराज जी थोड़े से इस भाव में कि अपन थोड़ा सा साइड से निकल करके और फिर जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आचार्य के साथ भीड़ भाड़ भी बहुत है, महाराज जी महाराज बहुत हैं। तो दो तीन महाराज जी जरा ऐसे नज़र बचाते हुए साइड से थोड़ा सा आगे को निकले। आचार्य का ध्यान चला गया, कोई बात नहीं, आगे पीछे विहार कर सकते हैं। कुछ महाराज जी पहले भी निकल जाते हैं, कुछ महाराज जी थोड़ा सा अपनी स्पीड से आगे पीछे
पीछे भी चलते हैं, आगे पीछे कहीं भी चल सकते, उसमें चलने में कोई ऐसा नियम नहीं। समारोह में सब नियम होते हैं, बिहार में अपनी अपनी स्थिति, अपने अपने स्वास्थ्य को लेके आगे पीछे चल सकते हैं। तो वो महाराज जी जरा इस मूड में आए कि अब अपन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आगे को निकल जाओ। आचार्य ने देख लिया कुछ नहीं। अब महाराज जी को उनके लिए संकेत देना है कि तुम स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी जाना चाहते हो। तो भीड़ भाड़ भी सामान्य त्यागी वृत्ति, कोई ऐसा शहर नहीं, ग्रामीण भाग, आराम से चले जा रहे हैं सब। महाराज जी बातें करते जा रहे, आचार्य बीच बीच में कुछ संस्मरण सुनाते जाते हैं या चुपचाप मौन ध्यान से भी चले जाते हैं। चलता है संग में, लंबे विहार में ऐसा होता है, तब भी सबका उपयोग लगा रहता है और विहार हो जाता है। तो जैसे ही वो महाराज आगे निकले और उनके मन में आ गया कि अपन आगे तो आ ही गए हैं, तो उन्होंने स्पीड अपनी थोड़ी धीमी कर ली। उनकी स्पीड धीमी दिखी तो आचार्य ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी और फिर साइड से आचार्य निकल के कहने लगे, क्या समझते हो तुम, मुझे बुढ़ा समझ लिया क्या? क्या आचार्य धीरे धीरे आएंगे हैं? क्या समझ लिया तुमने, तुम ही जवान हो क्या? देखो मैं भी तुमसे जवान हूं, तुम जैसा मैं भी जवान हूं। महाराज तो हंसने लगे। तो आचार्य कभी कभी संग में क्या समझ रखा तुमने? अभी एक संदर्भ आया था ना, किसी ने कहा था कि आचार्य आप वृद्ध जैसे अब वृद्ध हो गए हो। तो आचार्य कहने लगे कि ठीक है, उम्र का असर तो सभी पर पड़ता है, लेकिन जितना तुम समझ रहे हो उतने वृद्ध में हुआ नहीं हूं। आप जैसा जवान मैं भी हूं। नहीं नहीं, वृद्ध तो दिख रहे हो। अरे ऐसा है, सबके बीच में रहने पर थोड़ा वृद्ध जैसा दिखना पड़ता है। हाँ, जरा वृद्ध जैसा दिखना पड़ता है, बाकी काम करने में तो देखो। और ये बात सच भी है, शरीर पर वार्धक्य बहुत दिख रहा है, लेकिन कार्य करने की क्षमता और फुर्ती आज भी गुरुवर में जवानों जैसी दिखाई देती है। हाँ, आज भी इस उम्र में भी कार्य करने की क्षमता, कहें उनका अपना विल पावर, शरीर की शक्ति शरीर के हिसाब से चलती है, लेकिन अपनी आत्मा मन का विल पावर जो रहता है वो ज्यादा काम करता है। तो संघों में भी कई बार, एक बार ऐसा हुआ कि गुरुवर आचार्य श्री स्वाध्याय करा रहे थे और संदर्भ आ गया कि कलाएं जो होती हैं, महिलाओं की कलाओं के बारे में, पुरुषों की कलाओं के बारे में, तो लिखा था कि पुरुषों की कलाएं 72 होती हैं। कितनी होती हैं? 72 होती हैं। पुरुषों की कलाएं 72 होती हैं। तो संदर्भ आगे बढ़ गया। मुझे जिज्ञासा हुई कि 72 कलाओं में थोड़े नाम पूछें तो। आचार्य वो 72 कलाएं कौन कौन सी हैं? मैंने स्वयं प्रश्न किया, गुरुदेव आचार्य वो 72 कलाएं कौन कौन सी हैं? अब 72 कलाएं कौन गिनाए? और कोई ऐसी कलाएं याद रहती हैं क्या? तो आचार्य ने सोचा और तुरंत बोले ऐसा है कि 72 कलाओं में से 2 कलाएं मैं बताता हूं, 70 तुम गिनाओ। 2 कलाएं मैं बताता हूं, 70 तुम गिनाओ। 2 कलाएं तो ये है, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। एक जीव की आजीविका है और दूसरी कला जीव का उद्धार करना है, बाकी 70 तुम गिनाओ। अब 70 कौन गिनाए? पूरा संघ हंसने लगा, समाज जितनी बैठी सब हंसने लगी कि तो कितना बढ़िया उत्तर दिया आचार्य ने कि
2 कलाएं मैं बताता हूँ, बाकी 70 तुम बताओ। अब 72 कलाएं कौन बताए, लेकिन पूछने में हमने पूछ लिया कि अच्छा जी 72 कलाएं कौन कौन सी हैं। लिखी है, सामने कोई संदर्भ हो तो बात अलग है, पर चर्चा आ गई तो आ गई। अब कौन गिनते बैठो वहां पर। तो उत्तर भी कितने अच्छे तरीके से दिया। ठीक है 2 मैं बताता हूं, 70 आप गिनाओ। अब 70 गिना, 2 भी हमको याद कहां से आएंगे, वो तो गुरुवर ने बता दी सो याद आ गई, बाकी तो सब लिखा हुआ रहता है। मुख्य तो 2 ही हैं, एक जीव अपनी आजीविका को करता है और परमार्थ के रूप में जीव अपने कल्याण उद्धार के काम करता है। ये 2 कलाएं उसकी प्रमुख हैं, बाकी तो फिर ढेर सारी कलाएं गिनते रहो। ऐसे हित मित और प्रिय स्वभाव को रखने वाले, सूत्रों में कथन करने वाले, अल्प कौतुकता के साथ में समाज का, संघ का थोड़ा सा मन हल्का फुल्का करके प्रसन्न करने वाले गुरुवर के अनेक संदर्भ हैं। जब आचार्य श्री ने अपने द्वारा दिए गए उत्तरों में इस तरीके से लोगों के चित्त को प्रसन्न कर दिया कि समझ में ही नहीं आता कि आचार्य श्री कहाँ कैसी बात कर लेते हैं। यह स्वभाव अल्प कौतुकता का माना जाता है और इससे संघ में एक तरह से नवीनता बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है, वातावरण मधुर बना रहता है, जो आचार्यों की विशेषता में आता है। चिर दीक्षित होते हैं, चिर पब्बैदो ऐसा लिखा है। चिर प्रवर्जिता, गुण ज्येष्ठा, गुणों में श्रेष्ठ होने के लिए चिर दीक्षित होना बहुत जरूरी है। चिर दीक्षित का मतलब क्या? लंबे समय से जिनकी साधना चल रही है, दीक्षा लिए जिनका अच्छा समय बीत रहा है, बीत गया है। क्योंकि आचार्य जैसे गरिमामयी पद को पाने के लिए, संभालने के लिए दीक्षा के साथ अनुभव की भी बहुत जरूरत है। आचार्य श्री तो आचार्य पद लेने को तैयार ही नहीं थे। स्पष्ट जिन लोगों ने आंखों से देखा है, संदर्भ बताते हैं लोग, आज भी मौजूद हैं। आचार्य श्री ने स्वयं कई बार हम लोगों को संग में बताया कि मैं तो उस समय पसोपेश में आ गया, मुझे तो मुसीबत जैसी दिख रही थी। जिस समय गुरुवर ज्ञान सागर जी ने कहा कि मैं संलेखना की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे संलेखना लेनी है और मैं अपना पद तुम्हारे लिए देना चाहता हूँ, तो बोले आहार ही नहीं हो पाता था हमारा सुन करके। मन में बहुत ऐसा आ गया कि मैं इस उम्र में इतने बड़े पद को, अभी दीक्षा लिए 3-4 बरस ही तो हुए हैं, कैसे संभालेंगे। कई बार मना किया, लेकिन जो ज्ञान सागर जी महाराज जी को बहुत अच्छे से जानते थे, ऐसे वृत्तिजन, ऐसे समाज सेवी श्रेष्ठीजन, ऐसे स्वाध्यायी विद्वान ज्ञान सागर जी के पक्ष में थे कि बहुत सही निर्णय है और योग्यता में मुनि विद्यासागर जी बहुत अच्छे हैं, इन्हें पद लेना चाहिए। इन प्रकार ने उनको फोर्स भी किया जाता था, लेकिन वो तैयार ही नहीं थे। अंत में किस तरीके से ज्ञान सागर जी महाराज ने बातचीत में आचार्य श्री को ऐसा बांध लिया वचनों में कि बाद में समझ में आया कि ये तो इसलिए बांध लिया गया। और ज्ञान सागर जी ने यही तो कहा बातचीत में कि देखो, जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाती है, जिनसे दीक्षा ली जाती है, शिष्य का एक कर्तव्य होता है कि ऐसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना। अब गुरु दक्षिणा देना कर्तव्य होता है शिष्य का, ये तो बात मालूम भी थी।
तो गुरु दक्षिणा में क्या, कुछ त्याग कराएंगे, कुछ नियम देंगे, कुछ आदि आदि, तो नियम लेने को तैयार हैं, कुछ भी त्याग कराए तैयार हैं, क्योंकि दक्षिणा में ऐसे ही तो कराया जाता। परंपरा दक्षिणा की यही है कि मैंने तुमको पढ़ाया, अब तुमको ये करना पड़ेगा, अब तुमको ये करना पड़ेगा, अब तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा। तो गुरु दक्षिणा की यही परिभाषा है। तो सुनकर के गुरुवर ने तुरंत ही, हाँ जी गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूं। तो गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूं जैसे ही गुरुवर ने कहा, तो ज्ञान सागर जी महाराज ने तुरंत ही कहा, बिना समय को गंवाए तुरंत ही कहा कि गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो तो फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा में मेरा आचार्य पद लेना पड़ेगा। ये शिष्य और गुरु की परंपरा में गुरु दक्षिणा देने की इतिहास का पहला उदाहरण है। कहीं कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि गुरु दक्षिणा में गुरु ने ही शिष्य को कुछ दिया हो। गुरु के प्रति दक्षिणा दी जाती है तो शिष्य को कुछ नियम, कुछ स्वीकार करना पड़ते हैं। लेकिन गुरु दक्षिणा में गुरु ने शिक्षा भी दी, गुरु ने दीक्षा भी दी, और दक्षिणा में गुरु ने अपना आचार्य पद और दे दिया। बिरला इतिहास, इकलौता इतिहास, दूसरा कोई उल्लेख ही नहीं है आज तक का कि कहीं पर गुरु शिष्य की परंपरा में किसी गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना पद ही प्रदान कर दिया हो। अपने गुरुवर आचार्य श्री तो बचनों में बंध गए और महसूस भी किया होगा उस समय उन्होंने कि शिष्य कितना भी निष्णात क्यों ना हो जाए, गुरु से आगे नहीं बढ़ सकता है, और यही गुरुओं के ज्ञान की गरिमा मानी जाती है। जो स्वभाव ज्ञान सागर जी का था वही स्वभाव तो अपने गुरुवर में आया हुआ है। और हम लोग भी जब भी संग में रहते या विहार करते आते जाते और कभी हमारे मन में विहार करने का भाव ना हो, गुरु को छोड़ करके कहीं जाने का भाव ना हो, तो एक आध दो बार तो संकेतों में बात करते हैं, फिर कुछ स्पष्ट भी कह देते हैं अब विहार करना है, समय हो रहा है और भी समाज को लाभ देना है। इसके बावजूद भी यदि अपना मन तैयार नहीं हो रहा है तो इन किन प्रकारेण चर्चाओं में आचार्य श्री ऐसा बांध लेते हैं कि फिर बाद में बताते, हाँ इसीलिए तो मैंने कहा ना, हाँ अब ऐसा करो। तब बाद में समझ आता है और अपन कितना भी कुछ क्यों ना सीख लें, गुरुवर की विशेषताओं को नहीं समझ सकते हैं। और तभी तो इतने बड़े संघ का वो संचालन करते हैं, इतने बड़े संघ को बांध करके रखते हैं। चिर प्रविरजित होना, चिर दीक्षित होना साधक की अपनी एक पहचान मानी जाती है। कभी कोई अपरिचित मुनि किसी आचार्य के पास पहुंचता है और आचार्य को ये पता लगाना हो कि इसकी दीक्षा का समय कितना हो गया है, तो डायरेक्ट ऐसा ना पूछ करके कि आपको दीक्षा लिए कितने समय हो गए या आपने कितने वर्ष हो गए दीक्षा लिए, ऐसा ना पूछ करके शास्त्र में ऐसा लिखा कि वो आचार्य महाराज उस आगंतुक मुनि से पूछते हैं कि तुमने अभी तक कितने प्रतिक्रमण कर लिए, अभी तक तुमने कितने प्रतिक्रमण कर लिए। प्रतिक्रमण डेली का अलग होता है, सुबह शाम का, पाक्षिक 15 दिन का अलग होता है, 4 महीने अष्टानिक का अलग होता है, और वार्षिक
दीपावली के दीपावली सांवत्सरिक जिसका नाम है वो अलग होता है। अब पूछते हैं आचार्य महाराज कि तुमने अभी तक कितने प्रतिक्रमण कर लिए। अब जिस हिसाब से वो बताएगा तो उससे अंदाज लग जाएगा कि ये साधु इतना पुराना है, इसकी दीक्षा इतनी पुरानी है। और पुरानी दीक्षा का महत्व होता है, अनुभव उसके साथ जुड़ते हैं। चिर प्रवर्जित की बात इसीलिए कही गई है और ऐसे आचार्यों के लिए चिर दीक्षित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वह गुणों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाते हैं। दीक्षा अपने आप में साधना का मार्ग है और ऐसा साधना का मार्ग अभ्यास से निरंतर आगे बढ़ता जाता है। उसके विचारों में गहराई आती जाती है, प्रौढ़ता आती जाती है। सामान्य साधु के लिए तो ये बहुत जरूरी होता ही होता है, लेकिन जो आचार्य पद पर आसीन हो रहे हैं या हो चुके हैं उनके लिए भी चिर दीक्षित होना बहुत जरूरी माना गया है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी चिर दीक्षित होने के साथ साथ तत्वों के ज्ञाता भी होते हैं। गिहिदत्थो अर्थ को गृहीत कर लिया है जिन्होंने, तत्व को भली भांति समझ लिया है। तत्व क्या है, तत्व का सार क्या है, इसीलिए आचार्यों को तत्वों का ज्ञाता कहा गया है। यदि तत्व के ज्ञाता नहीं होंगे तो समय समय पर संघ को यथायोग मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। समय और परिस्थिति के अनुसार संघ को संभाल नहीं पाएंगे। समाज की परिस्थितियां किस समय किस तरीके से हो जाती हैं, देश काल की उन परिस्थितियों में संघ का संरक्षण कैसे करें, स्वाध्याय साधना का क्रम बराबर कैसे बना रहे, इस सब के निर्णय के लिए तत्वों का ज्ञाता होना बहुत जरूरी है। लोकज्ञता भी एक आचार्यों का विशेषण आता है जो देश काल की परिस्थितियों को समझने वाले। लोकज्ञता, लोक यानी समसामयिक परिस्थितियों को जानने वाले होते हैं। इन विशेषताओं से आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व का आकलन होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्वयं आचार्य पद पर आसीन थे। आचार्य पूज्यपाद, आचार्य उमा स्वामी आदि आदि, इसके पहले धरचैन, पुष्पदंत, भूतबली, गुणधर, यति वृषभ आदि आदि आचार्यों की एक बहुत विस्तृत सुदीर्घकालीन परंपरा है। आचार्यों का व्यक्तित्व इन विशेषताओं से बंधा हुआ है जो शास्त्रों में आज भी लिखी हुई बातें आ रही हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को के व्यक्तित्व को समझते हुए संत शिरोमणि प्रवचन माला में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के रेखांकित किया जा रहा है। एक आचार्य परमेष्ठी वर्तमान के एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के चल रहे हैं कि जिनके माध्यम से समाज तो लाभान्वित है ही, वर्तमान में समूचा देश भी उनके विचारों से लाभान्वित और प्रभावित हो रहा है। हम सभी के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि इस कलिकाल और पंचम काल में ऐसे गुरुवर हम सभी को मिले हुए हैं। महान सौभाग्य है। बल्कि
आचार्य श्री से जब बात करते हैं तो आचार्य श्री कहते हैं, अरे आप लोग तो बार बार कहते हो हम सबके बड़े सौभाग्य की बात है, हम सबके बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं विचार करता हूँ तो मैं तो इसको बहुत बड़ा सौभाग्य क्या, मैं तो अपने आप को अभागा मान करके चलता हूँ। अभागा मान के चलता हूँ? आचार्य श्री हम सबका इतना बड़ा सौभाग्य आप जैसे गुरुवर मिले। अरे ये आप कह रहे हो कि हमारा सौभाग्य हमारा सौभाग्य, पर मैं तो अपना सौभाग्य इसमें समझता कि इस समय विदेह क्षेत्र में जन्म होता और तीर्थंकर भगवान के समोसरण में होता तो अपना सौभाग्य समझता। कितनी बड़ी बात कही आचार्य श्री ने कि यहाँ ये पंचम काल मिला, जहाँ साधना तो मिल रही है पर केवल ज्ञान नहीं, निर्वाण नहीं। अरे यदि हमारा अच्छा सौभाग्य होता, विशेष पुण्य का योग होता, तो हम स्वर्गों से निकल करके विदेह क्षेत्र में जन्म लेते और विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर के तीर्थंकरों के समोसरण में दीक्षित होते और फिर वहाँ से निर्वाण को पाते, तब कहीं बहुत बड़ा सौभाग्य अपना मानते। आचार्य श्री ने तो बहुत बहुत बड़े और ऊंचे स्तर की बात सोची, वो उनके अपने सौभाग्य की उनके लिए बात है, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भले ही पंचम काल में जन्मे हैं, लेकिन गुरुवर के समय में जन्मे हैं, गुरुवर के समय में जन्मे हैं। और ऐसे गुरुवर के समय में जन्मे हैं जो आज इस पंचम काल में भी चतुर्थ कालीन चर्या को अपना रहे हैं, चतुर्थ कालीन चर्या को अपना करके संघ को संरक्षण दे रहे हैं, समाज को संरक्षण दे रहे हैं। बंधुओं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो दुर्लभ क्षण हम सबको प्रबल पुण्य के योग से गुरुवर की छत्र छाया के रूप में मिले हैं, इनका भरपूर लाभ हम सबको उठाना है। अपना कल्याण तो करना ही करना है। जिन शासन की प्रभावना दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे, ऐसी भावना भाते रहना है। समय को देख करके विराम दे रहा हूँ, इसी शुभ भावना से कि निरंतर इसी तरह आपको संत शिरोमणि प्रवचन माला का लाभ मिलता रहे। महावीर भगवान।